वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, सिटीज़नशिप लेकर कहीं नुकसान ना हो जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज कैनेडियन सिटीज़नशिप के एडवांटेजेस की बात करने लगा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो आप यहाँ देख सकते हो, परमानेंट रेजिडेंट होने के फ़ायदे कनाडा में। और कई लोग परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं और उसके बाद में उनके मन में डाउट्स आती हैं कि हम इंडिया में प्रॉपर्टी होल्डर्स थे या हमारे ज़मीन जायदाद हैं, बिजनेसेस हैं, तो सिटीज़नशिप लेकर कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीज़नशिप अलाउ नहीं करता। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया कि आप कैनेडियन सिटीज़नशिप जब ले लेते हैं उसके बाद आप ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया जो है उसका डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हो और अप्रूव होकर आपको वो मिल जाता है। तो आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, काम कर सकते हो, बिजनेसेस होल्ड कर सकते हो या प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डाउट्स और क्लियर किए जाएं और कैनेडियन सिटीज़नशिप होने के बेस्ट एडवांटेजेस जो पॉसिबल हैं वो आप ले सकते हो, उनके बारे में बात की जाए। तो जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि हम इमिग्रेंट आते हैं और इमिग्रेंट होने के बाद ही हम सिटीज़नशिप यहाँ पे लेते हैं। तो पहला जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि कनाडा जो है वो ड्यूअल सिटीज़नशिप अलाउ करता है। ड्यूअल सिटीज़नशिप मतलब आप कनाडा के नागरिक भी हो सकते हो और साथ में आप अमेरिका के, जर्मनी के या किसी और कंट्री के भी नागरिक हो सकते हो। ये कनाडा सिटीज़नशिप का एक फ़र्स्ट बिग एडवांटेज है। सेकंड बिग एडवांटेज जो है कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर होने का, वो है कि आपकी मोबिलिटी जो है वो ग्लोबल हो जाती है। ग्लोबल कहने का मतलब है कि 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। वीज़ा फ्री ट्रैवल करने का मतलब है कि अगर आप वहाँ का कल्चर सीखना चाहते हो, लैंग्वेज सीखना चाहते हो या आप वहाँ पर जाकर कोई पढ़ाई करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप सीधा जाके पहले वहाँ पे देख सकते हो कि मेरे रहने लायक है, नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। वो आप ट्रैवलिंग के ज़रिए आप देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो और फिर मन बना सकते हो कि यहाँ पर क्या मेरे को एडवांटेज मिलेगा। सो बेसिकली आप कैनेडियन पासपोर्ट के साथ 150 कंट्रीज़ से ज़्यादा में ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री। दैट्स द सेकंड बिग एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज है कि अगर आपको यूएस में घूमना फिरना है तो बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है आजकल। अगर आप यूएस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लो, कैनेडियंस को एक एडवांटेज मिलता है कि वो वेटिंग टाइम के बिना यूएस में घूमने फिरने जा सकते हैं। एक और एडवांटेज जो है कैनेडियंस के पास में वो ये है कि यूएस और कनाडा के बीच में ट्रीटीज़ हैं, तो उसकी वजह से आप नेक्सस कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्सस कार्ड क्या होता है? छोटा सा लाइसेंस जैसा दिखने वाला कार्ड होता है। वो सिर्फ कैनेडियंस और अमेरिकन्स जो हैं वो ले सकते हैं। और साथ में ये होता है कि आपको एक डेजिग्नेटेड लेन मिलती है। जब आपका नेक्सस कार्ड अप्रूव होकर आपके पास आ जाता है तो अब आप उस डेजिग्नेटेड लेन के थ्रू क्विक यूएस जा सकते हो एंड वो जल्दी प्रोसेस होता है क्योंकि आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह ऑलरेडी हो चुका होता है। नेक्स्ट बिग एडवांटेज कैनेडियन पासपोर्ट का ये है कि आपकी इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंक्रीज्ड रेन भी इंक्रीज़ हो गई है, पर मैं फिर भी शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी मेहनत को ज़रूर अपना प्यार दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए मैं रेन में भी ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ। कई लोगों के एम्बिशंस होते हैं पॉलिटिक्स में जाने के या ऑफिस होल्ड करने के, और ऑफिस भी मतलब जो फेडरल लेवल के होते हैं। हो सकता है कई लोग हों जो जज बनना चाहते हों और उन्होंने इंडिया में लॉ की पढ़ाई की हो और आगे एक्सपीरियंस हो और वो यहाँ बनना चाहते हैं। सो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट होता है ना, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि येस, ये हमारा कैनेडियन सिटीज़न है। उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस, कई सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के लिए आप सिर्फ कैनेडियन सिटीज़न होने फर्स्ट थिंग रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी कह लो, वो चीज़ होती है एंड उसकी वजह से आपको एक एज मिलता है। ये खुशी से शेयर करना चाहूँगा कि हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है या जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, उन लोगों में से यहाँ पे मैंने जज भी देखे हैं, यहाँ पर पॉलिटिशियंस भी देखे हैं, यहाँ पर बड़े लेवल पे ऑफिसर्स भी देखे हैं। पुलिस वाले तो बहुत कॉमन है कि भी इंडियन ओरिजिन के यहाँ पे पुलिस वाले हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास कैनेडियन सिटीज़नशिप है ना, तो आपको हमेशा ही एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट बिग एडवांटेज है सिटीज़नशिप का कि आपको अपना परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस या वर्क परमिट का जो स्टेटस है वो बार बार रिन्यू नहीं करना पड़ता। आपको उस हैसल से नहीं जाना पड़ता। वंस यू आर अ कैनेडियन सिटीज़न, आपको सिर्फ आपके 5 या 10 ईयर्स का जो पासपोर्ट आपका होता है
उसको दोबारा रिन्यू करना होता है, लेकिन आपको अपना रेजिडेंसी स्टेटस जो है वो बार बार रिन्यू नहीं करना पड़ता। दैट्स अनदर बिग एडवांटेज। रेजिडेंसी के साथ साथ एक और एडवांटेज है, कैनेडियंस को एक प्रिविलेज मिली हुई है कि आप कनाडा के बाहर जितने चाहे मर्जी देर के लिए रह सकते हो और जब मर्जी वापस आ सकते हो। जो एडवांटेज ये है कि मान लीजिए मैंने बिज़नेस लगा लिया और मैं 5 साल के बाद वापस आता हूँ, तो मेरे को मतलब बड़ा इजी होगा आने का एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंट, क्योंकि उनकी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको एक सर्टेन टाइम कनाडा में रहना ही होता है। एक बड़ा एडवांटेज है, हम इंडियन लोग जितने भी हैं ना, सारे अपना घर बहुत पसंद करते हैं कि हमारा अपना घर हो। कैनेडियन सिटीजनशिप होने का एक ये एडवांटेज है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रोविंस में या टेरिटरी में अपना घर बना सकते हो, जो एक कैनेडियन सिटीजनशिप होने का बिगेस्ट एडवांटेज है। मैं इंडिया का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं पंजाबी ओरिजिन का आदमी हूँ, लेकिन मैं अगर कर्नाटक में या तमिलनाडु में या हिमाचल जैसी जगह में घर बनाना चाहूँ, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आपको 5 साल का डोमिसाइल होना चाहिए। जबकि कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लो यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, अल्बर्टा में रह रहे हो, अल्बर्टा में, कल को आप सोचो कि भी मैं यहाँ से सस्कैचुअन, मैनीटोबा या ओंटारियो सीधा घर खरीद लूँ क्योंकि मेरे को वहाँ नौकरी मिल गई है या मैंने वहाँ बिज़नेस शुरू कर लिया है, तो आप बस फटाफट अपना घर वहाँ पे बना सकते हो। आपको कोई रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स जैसे इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं उनकी तरह मीट नहीं करनी होती हैं। एक और एडवांटेज जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि जो कैनेडियंस हैं उनके जो भी बच्चे हैं उनको आगे उनकी सिटीजनशिप पास ऑन होती है, चाहे वो कनाडा में पैदा हुए हों चाहे वो कनाडा के बाहर पैदा हुए हों, उनको पास ऑन होती है। सो ये एक और एडवांटेज है जो कैनेडियंस के पास ही है। एक और बड़ा एडवांटेज ये है कैनेडियंस के पास कि उनके बच्चे कहीं पर भी पैदा हों, उनको कैनेडियन सिटीजनशिप आगे पास ऑन होती है। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से घूमने के लिए गया था यूरोप और वहाँ रहना शुरू हो गया क्योंकि नौकरी मिल गई या शादी कर ली, और उसके बाद में उसके बच्चे यूरोप में हो गए या इंडिया जैसी जगह में हो गए, तो वो सिटीजनशिप जो है वो पास ऑन होती है आगे बच्चे को, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है इस कंट्री में सिटीज़न होने का। इलेक्शन सीज़न चल रहा है तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने वोट का अधिकार जो है आपके पास में यूज़ कीजिए, और यही वोट का अधिकार हम कैनेडियंस के पास भी होता है कि जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जैसे अगले साल होंगे, तो हम वोट डालने के लिए अपना पासपोर्ट या अपना लाइसेंस लेके जाते हैं और हमारा लिस्ट में नाम होता है और हम अपना वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी फेवरेट कैंडिडेट को देने के लिए। एक और एडवांटेज जो मुझे लगता है बीइंग अ कैनेडियन, उसमें ये होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों ने मिल के कनाडा बनाया है। इस कंट्री को ना इमिग्रेंट्स का कंट्री भी कहते हैं। कोई इटली से है, कोई मेक्सिको से है, कोई जमैका से है, कोई साउथ अफ्रीका से है, कोई जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है। आप जिस कंट्री का पॉसिबली सोच सकते हो ना, आपको यहाँ पे उस तरह का बंदा मिल जाता है। चाहे वो वियतनाम है, चाहे वो चीन है, हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब आपको इतने सारे दूसरी कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं तो आपको उनका कल्चर जानने का मौका मिलता है। ये आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ कि सर्दियों में तो मौका नहीं मिल पाता बच्चों को बाहर खेलने का, तो अब चाहे बारिश भी हो रही है तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सॉकर खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर लोगों से शेयर कीजिए ताकि ज्ञान फैलता रहे और लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय।